पुष्पा एंड टीम की लंच पार्टी। खुला डब्बा, लगी भूख, भाई खाने का मजा सबके साथ आता है। सोनी सब के सीरियल पुष्पा इम्पॉसिबल को 500 एपिसोड पूरे हो गए हैं और आज सास बहू और बेटियां पहुंच गया है इस सीरियल के सेट पर, जहां देखिए खाने की टेबल पर कैसे पूरी टीम साथ में बैठी है और एक एक कर खुल रहे हैं सभी के लंच बॉक्स। तो चलिए सास बहू और बेटियां भी इनके इस लंच का हिस्सा बनता है और आइए देखते हैं कि इनके डब्बों में क्या कुछ है खास। नमस्ते दर्शकों, आज हमारे पुष्पा के 500 एपिसोड पूरे हो गए जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। तो आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि वैसे तो जनरली जब हम लोग रोज़मर्रा पे आते हैं यहाँ पर तो हम खाना अपने अपने कमरों में खाते हैं, क्योंकि इतना समय नहीं होता कि सब लोग एक साथ मिलकर टाइम स्पेंड करें। हमें बहुत कम समय मिलता है ब्रेक के लिए। तो आज हम 500 एपिसोड पूरे होने की खुशी में सब लोग साथ में मिलकर खाना खा रहे हैं। ये देखिए हमारा डाइनिंग टेबल, और ये बैठे हैं मिस्टर अंशुल त्रिवेदी जो कि जुगल का किरदार निभाते हैं, वो हैं जयेश मोरे जो कि दिलीप पटेल का किरदार निभाते हैं, और बाकी की सारी कास्ट अभी धीरे धीरे ज्वाइन करेगी क्योंकि सब लोग शॉर्ट में, कोई किधर है कोई किधर है, सब आने वाले और सब मिलके मस्त खाना खाएंगे। आइए लेट्स गो। भाई खाने की इस टेबल पर जब सब साथ साथ बैठते हैं तो सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि प्यार, जज्बात, बातें, हंसी सब कुछ शेयर होता है। और जब सब साथ मिलकर खाते हैं तो खाने का स्वाद 2 गुना या 3 गुना नहीं बल्कि 100 गुना हो जाता है। और पुष्पा इम्पॉसिबल के सेट पर आज कुछ ऐसा ही हो रहा है, जहां पुष्पा और उनकी टीम एक साथ बैठकर खाना खा रही है। और देखिए यहाँ पर मस्ती तो चल ही रही है, साथ ही साथ एक दूसरे से ढेर सारी बातें भी हो रही हैं, गाए जा रहे हैं गाने, और सभी लोग देखिए कैसे अपने इस लंच टाइम को बना रहे हैं फन टाइम। अरे भैया दाल लाइए, और है उसमें भी पनीर की सब्जी है। पनीर की सब्जी, वाह। पुष्पा जी आपको पनीर की सब्जी चाहिए? जी बिल्कुल चाहिए, मुझे और भी बहुत कुछ चाहिए लेकिन लोग देते नहीं हैं। मुझे वो अचार दो ना, अचार, नॉनसेंस। मुझे वो अचार दो। आ जाइए दीप्ति जी, अश्विन जी। ये क्या है? दाल ही है, दाल ये भी ही दाल है। हाँ। दाल है, पनीर है और रोटी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा अश्विन क्यों आना। सब एक ही चीज आ रही है एक ही दिन में। अभी बाकी के सारे एक्टर्स भी ज्वाइन कर रहे हैं। नवीन पंडिता ज्वाइन कर चुके हैं और अभी गरिमा परिहार भी आने वाली है। तो प्लीज वेट, देखते हैं वो लोग अपने डब्बे में क्या लाए हैं। ये लोग क्या लाए हैं? रोटी है, दाल है, पनीर है, उनके डब्बे में रोटी है और अचार हमें संस्था की तरफ से दिए गए हैं। तो अचार है जो हमें दिए गए हैं, ये रहे बढ़िया से प्यारे से। हेड्स ऑफ संस्था की ओर से। हाँ, संस्था की ओर से। अब ये बड़ा टिफिन खोलना बाकी है, जब सब लोग आ जाएंगे तो हम ये टिफिन खोलेंगे, क्योंकि ठीक है चल। कोई भी मिर्ची से कम नहीं, हम खाते भी सब और लगाते बहुत भी। ज्यादा लगते हैं। मेरा फेवरेट प्याज है लेकिन हमेशा से। पर मैं पब्लिकली प्याज नहीं खाती, बदबू आती है ना मुझे। बोलिए क्या करती हैं आप? एक मिनट, ये इंद्राक्षी आपसे कुछ कहना चाहती है कि वो पब्लिकली एक चीज नहीं करती। क्या नहीं करती? प्याज या लहसुन नहीं खाती, बदबू आती है मुंह से। पब्लिकली नहीं खाना है। आप तो वो प्याज और लहसुन अकेले में खाते हैं, लेकिन पब्लिकली क्यों ऐसा, मतलब व्यू के? ओ और दीप्ति के फादर बनते हैं सचिन परेख जी। कुर्सी की कमी के कुर्सी भी लगवाइए हैं। ऐसा एक आध एडजस्ट हो जाओ, गोद में बैठ जाओ एक आध की। ये आइए सचिन परेख जी, इधर आइए। यूजुअली क्या है ना, मैंने जैसे आपको बोला कि सब लोग एक साथ खाना नहीं खाते, जनरली सब लोग अपने अपने कमरों में खाते हैं, इतना समय नहीं होता, ब्रेक बहुत छोटे अंतराल का होता है। तो आज क्या है, क्योंकि हमें समय मिल गया तो सब साथ में बैठ के खा रहे हैं। वो दबी हुई इच्छाएं सबकी बाहर आ रही हैं। तो मुझे मैम श्योर कि सब लोग इंडियन खाना ज़्यादा लाते होंगे। व्हाट से? हाँ हाँ, एकदम फुल देसी। बिल्कुल, फाफड़ा जलेबी से शुरुआत होती है सुबह के ब्रेकफास्ट से, और फिर आ जाता है हमारा हिंदू देसी खाना शुद्ध। क्या डिट्टो डिट्टो डिट्टो। मैं तो देसी राजस्थानी फूड, पूरा मिर्ची से भरा घी लोडेड फूड। तो यहाँ मोरे क्या लाता है? मैं मम्मी ने बनाया हुआ खाना। मम्मी का बनाया? मम्मी ने क्या होता है? मम्मी का बनाया हुआ खाना जो भी हो। और ये लाती है बंगाली फूड।
ये मेरा इनके साथ सेम पिंच है क्योंकि मैं भी मम्मी का बनाया हुआ खाना ही लाती हूँ, मम्मी बनाती है। ये किसी का बनाया हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी हम खाएंगे, उगाया हुआ है हमारे किसानों का, हमारे देश के किसानों को जो है वो। गाना हाँ गा सकते हैं हम, कैलेंडर खाना दो। गाना ये गाएंगे जो फुटेज खाते हैं गाना गाने में, लेकिन आज शायद गाते 500 एपिसोड पूरे हुए हैं। मैं मुफ्त में नहीं गाता। खाना मिल तो रहा है, क्यों इतना प्यार मिल रहा होता? तो प्यार की कोई कीमत नहीं होती। चलिए गाते कुछ, मुझे कुछ आपकी हेल्प लगेगी, क्या गाना गाया जाए, कैसे गाए, कुछ बताइए। जयेश जी आ चुके हैं फ्लोर पे डाइनिंग टेबल पे। जयेश जी आप अपने जनरली अपने टिफिन में क्या लेकर आते हैं, और भारत जानना चाहता है। मैं सबसे पहले एक चीज़ कभी नहीं भूलता, वो है मीठा। तो मीठा आजकल चल रहा है बेसन का लड्डू, जो मेरी सास ने बनाया है मेरे लिए। काजू के कुछ टुकड़े उसमें आते हैं, तो उसका अलग ही रस होता है। वेट करते रहता हूँ कि कब मैं बापोद्रा सेठ के साथ रूम शेयर करूँ, तो और कब मैं वेट करता हूँ कि कब मैं बापोद्रा सेठ के साथ रूम शेयर करूँ, ताकि मैं भी थोड़ा मीठा खा ही लूँ। मीठा तीनों मील में होना चाहिए। चलो अब नहीं कुछ जयेश जी गाना शुरू करेंगे। चला तू गाना तो तेरे गानों पे मतलब बेस्ड रहता है कि हाँ। पुष्पा और बाकी के सब लोग किशोरदा के बहुत बड़े फैन हैं, पुष्पा खास तौर से। तो हम लोग आज आपको एक गाना सुनाते हैं। रेडी गाइस? रेडी। फिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे। एक राह मुड़ गई तो और जुड़ गई, मैं मुड़ा तो साथ साथ राह मुड़ गई, वाह वाह वाह, के पलों पे मेरा आशियाना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। यार एक्चुअली ये 500 एपिसोड के लिए आइडियल गाना है। That is true. Yes, yes, yes. चलते जाना है, चलते जाना है। तुम लोग भी गाओ, क्लोज लगेगा। देखिए पहली बार देखने को मिल रहा है स्क्रीन पे, जहाँ पे जुगल बापोद्रा जी को सर्व कर रहा है खाना। हालांकि वैसे ट्रैक था पहले। वैसे ट्रैक था हमारा, लेकिन अभी हम यहाँ पे अभी जी रहे हैं उस चीज को। आइए आपको सब्जी देते हैं। मैं जो भी गाने बोलती हूँ ये बोलते हैं पता नहीं कहाँ से निकाल के लाती है। बस भाई। जो आपने झलक में देखा नहीं था इन्हें, अभी दाल मत। ये 90s का है, उनको सब पता रहता है, हमें सच में नहीं पता रहता। 90s का कोई गाना शुरू। हाँ 90s का। ये सब 90s वाले। मेरी झनक गई चुनरी भी गा सर से अरे दाढ़ ये भी नहीं आता ना। जिससे मिली ये लो। कौन सा? हाँ आता है। वो ओकेजनली ना सब डिफर करता है। हम सब खट्टे हैं, मीठे हैं, कुछ कुछ कड़वे भी हैं, तो वो मिक्स है। वो जब जरूरत पड़ती है उस तरीके के स्वाद का यूज किया जाता है। आप जिनको भी आप ये जो पुष्पा जी हैं, खाना पेलते हुए देख रहे हैं, ये जो इतनी एनर्जेटिक है, वो यूजुअली ऐसी ही होती हैं। लेकिन अभी बीच में, क्योंकि अभी ये झलक दिखला जा कर रही है और बहुत ही अच्छा कर रही है उसमें, एक दिन झलक दिखला जा के शूट पे एक दुर्घटना घटी, जहाँ पे वो जो स्मोक मशीन्स होते हैं यूजुअली जो शो में यूज़ होते हैं, वो परफॉर्म कर रही थी। और वहाँ पे स्मोक मशीन का जिस तरीके का यूज़ था, मे बी अंदर जो भी कुछ भरा गया था, कुछ गलती हुई क्या वो पता नहीं, एंड शी फेंटेड। और उस वक्त अपेरेंटली डॉक्टर सेट कि वो नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा उन्होंने इनहेल कर लिया था।
शी फेंटेड एंड कुछ टाइम के लिए उनको सच में नहीं पता था सो नेक्स्ट डे यहाँ पर वो आई एंड शी वाज अनवेल एंड विजिबली अनवेल दैट यू कैन सी दैट शी इज अनेबल टू यू नो काइंड ऑफ have complete control over herself. My breath was short. And she couldn't breathe. So then she consulted a doctor and all of that happened. But touch wood, finally, she's okay. It took her almost 2 days for you to recover. वो उनकी झलक की प्रैक्टिस नहीं हो रही थी, but उसके वो होने के बावजूद वो यहाँ पे आके शूट कर रही थी. क्योंकि I mean that's the kind of dedication that you. That's why Pushpa is Pushpa. She's truly impossible. Yeah. Thank you. आपको कैसा लग रहा है? दूसरे से ये बेकरार नहीं on a serious note it's not like that. नहीं झूठ मत बोलो. क्या? रिलेशनशिप सबका कॉर्डियल रहा है. मनमुटाव, गुस्सा, झगड़ा सब साथ में चलता है जब आप लोग साथ में होते हैं. वो सब हुआ है. ऐसा कुछ इंटरनली नहीं हुआ. नहीं मैं कह रही हूँ कि थोड़ा बहुत जो चलता है रिश्तों में वो सब होता रहता है. लेकिन काम पर इस सीरियल की सबसे बड़ी बात है कि काम पर कभी किसी ने असर नहीं आने दिया किसी भी चीज का. लगता है आपको कोई भी चीज हो असर आई हो? वो केमिस्ट्री से जो आपको केमिस्ट्रीज नजर आती हैं भले ही वो बहुत ज़्यादा रियल ना हो मतलब असली लाइफ में, लेकिन वो हम उसको वी आर सो डेडिकेटेड यार. दे आर नॉट फेक, दे आर सो डेडिकेटेड. एवरीबडी, ऑल द एक्टर्स, एवरीबडी, चाहे वो नया हो, पुराना हो, सीजन हो, नॉट सीजन हो, एवरीबडी इज सो डेडिकेटेड कि वो अपने काम पे बिल्कुल असर नहीं आने देते. एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर शो. बाकी तो इंसान है तो ऊपर नीचे दैट हैपेंस, वो चलता रहता है. टिया का जो हमारा प्रोग्राम है उन सब के साथ, आप दर्शकों के साथ हमने लंच शेयर किया, आपको ये बताया कि हम लोग कैसे एक साथ मिलकर खाते हैं और कैसे मस्ती करते हैं. तो अब एक्चुअली क्या हो रहा है कि हम लोग खा नहीं पा रहे हैं, बक ज़्यादा कर रहे हैं. सो आई थिंक कि हम लोग खाना खाते हैं. हमारे 500 एपिसोड्स पूरे हुए तो हम लोग उसका जश्न मनाना चाहते हैं. सो हम लोग खाना वाना खाते हैं. आपसे थोड़ी देर बाद मिलेंगे. थैंक यू. See you. बाय बाय. तो देखा आपने, कुछ ऐसे ही होता है पुष्पा इम्पॉसिबल के सेट पर फन. और इनके डब्बे में टेस्टी खाना तो होता ही है, साथ ही साथ इस टेबल पर रिश्ते भी बनते हैं. तो भाई हम तो यही कहेंगे, पुष्पा और उनकी टीम ऐसे ही अपने दर्शकों का मनोरंजन करती रहे. मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट. तो कैसी रही हमारी ये है ग्रूमिंग टिप्स, आप इन्हें ट्राई ज़रूर कीजिएगा. अब मुलाकात होगी आपसे कल, जहाँ फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अपडेट. और आपको मालूम है ना कि एंटरटेनमेंट की 24/7 अपडेट के लिए आपको क्या करना है. आप हमें फॉलो कीजिए ऑन इंस्टाग्राम, लाइक कीजिए ऑन फेसबुक एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल सास बहू और बेटियां. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय.